ठीक। अभी जब गाड़ी जब टर्न लेता है ना, तुम लोगों ने रेस में देखा होगा, गाड़ी जब टर्न लेता है, स्पेशली F1 रेसेस में देखा होगा, कभी कभी गाड़ी किधर स्किड करता है, बाहर की तरफ, बहुत स्पीड से ट्रैवल करेगा तो टर्न लेते वक्त क्या हो जाता है, स्किड करके किधर चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है, जाता ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है, इस डिस्कशन से पता चलेगा। ध्यान से देखना। देखो, अगर कोई गाड़ी टर्निंग लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, टर्न लेना चाहता है, बेसिकली वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इस टर्न का मैंने सेंटर ये माना, सोचो ये हमारा गाड़ी है, ये टॉप व्यू है, एंड लेट अस से वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर कह रहे हैं। आर को हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ टर्न, बोल सकते हैं रेडियस ऑफ टर्न, जितने रेडियस में वो टर्न ले रहा है। हाँ या ना, हाँ या ना जनता। ओके, सो इन दिस केस अगर ये v है और इसका मास हमने क्या लेकर रखा है, m, बात को समझना। इन दिस केस तो सेंटर की तरफ डिमांड कितना क्रिएट होगा, डिमांड टुवर्ड्स द सेंटर कितना क्रिएट होगा, m v स्क्वायर बाय r। देखो v पे किसका कंट्रोल है, तुम्हारा कंट्रोल है। तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, तुमने अगर एक्सीलेटर दबा दिया पैर से तो v क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो कितना डिमांड है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुमने अगर एक्सीलेटर दबाया तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आया। तो सोचो तुमने एक्सीलेटर दबा दिया बहुत ज़ोर से, तो अगर एक्सीलेटर बहुत ज़ोर से दबा दिया तो सेंटर की तरफ जो डिमांड चाहिए टर्न लेने के लिए, हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज़ को टर्न लेना है वो तभी ले पाएगा जब उसका डिमांड सेटिस्फाई होता है। अगर डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो वो रास्ता छोड़ के स्किड करके बाहर चला जाएगा। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर पीपल। अभी जस्ट इमेजिन करो कि इस रास्ते में फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो कैन द कार टेक ए टर्न, द आंसर इज नो। देखते अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ध्यान से देखना, गाड़ी का रेडियस कितना है अभी r, उसको डिमांड कितना सेटिस्फाई करना है, mv स्क्वायर बाय r। सोचो फ्रिक्शन नहीं है तो उसको टर्न लेने के लिए सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिल रहा, तो वो डिमांड को कमाने के लिए, इस गाड़ी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा डिमांड को कमाने के लिए। सोचो यहाँ से स्पीड से आके फिर अभी टर्न लेना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ज़मीन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो गाड़ी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा, क्या होगा, वो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी क्यों शो करता है वो, क्योंकि अगर वो बाहर की तरफ जाने का टेंडेंसी शो करेगा तो उसका रेडियस ऑफ टर्न क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर रेडियस ऑफ टर्न बढ़ जाएगा तो डिमांड का वैल्यू क्या होगा, कम। मैंने नहीं कहा कि वो स्किड कर जाएगा, मैंने कहा कि स्किड करने का टेंडेंसी क्रिएट होगा या नहीं होगा। सोचो बहुत स्पीड से आया, बहुत स्पीड से आके अभी टर्न लेना चाहता है, टर्न लेते वक्त ऐसे स्किड करके बाहर चला जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन टेंडेंसी तो क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि जब वो बाहर की तरफ जाएगा तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड कम जाएगा। बात समझ में आया। सो माई पॉइंट इज, ये गाड़ी अगर बाहर की तरफ स्किड करना चाहता है तो इनके टायर पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो सेंटर की तरफ F ऐसा लगेगा ही नहीं लगेगा। और इस कहानी में ये फ्रिक्शन ही है जो सेंट्रीपिटल डिमांड को सेटिस्फाई करेगा, और इसी फ्रिक्शन को हम क्या बुलाएंगे, वी शैल कॉल दिस फ्रिक्शन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया पीपल, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन F इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई r, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी तुमने मुझे पूछा सर आप मुझे ये बताओ मैं मैक्सिमम कितने स्पीड से टर्न ले सकता हूँ विदाउट स्किडिंग, मतलब सेफ टर्न का मैक्सिमम स्पीड कितना है। बात को समझना, फ्रिक्शन ही सेंटर की तरफ का जो डिमांड पैदा होता है उस डिमांड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्पीड अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन का काम बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन टेक ए सेफ टर्न। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है, एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। अगर तुमने स्पीड बहुत बढ़ा दिया, हाँ या ना, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड से टर्न करोगे तो तुम स्किड कर जाओ। उस स्पीड को हमने क्या बोल दिया जनता, लेट अस से दैट स्पीड इन दिस केस इज व्हाट, v max द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। समझ में आया। दिस इज द maximum speed at which you are just able to safely take a turn without skidding। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का वैल्यू अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका होगा।
बिकॉज फ्रिक्शन को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन दिस केस। तो क्या मैं यहाँ पर F के जगह F लिमिटिंग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? जनता बोलो, लिख सकता है नहीं लिख सकता? तो F लिमिटिंग के जगह, जनता ध्यान से सुनना, ये जो गाड़ी टर्न ले रहा है नॉर्मल की तरफ होगा, ऊपर की तरफ MG किधर होगा? बोर्ड के अंदर होगा ही नहीं होगा ना? इमेजिन नहीं हो रहा, ये तो मैंने टॉप व्यू बनाया। अगर साइड व्यू बनाओ, सोचो अगर टर्न ले रहा है ऐसे करके, अगर गाड़ी ऐसा है, साइड व्यू बनाओ तो ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है? MG। समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा? MG। तो F लिमिटिंग की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू S इंटू N, दैट इज इक्वल टू व्हाट? MV स्क्वायर बाई R। नॉर्मल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल? MG, दैट इज इक्वल टू व्हाट? MV स्क्वायर बाई R। MM क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो V का वैल्यू क्या निकल के आएगा पीपल? V मैक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा? म्यू RG। समझ में आया पीपल? क्या निकल के आया? रूट ओवर ऑफ म्यू RG। इसका मतलब क्या है? इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी V का वैल्यू निकल के आया है, इट इज़ अ मैक्सिमम स्पीड विथ विच यू कैन टेक ए टर्न ऑन द रोड विदाउट स्किडिंग। बात समझ आया? बात समझ आया? यस। तो क्या तुम ये मानते हो कि अगर तुम एक लेवल रोड पे, लेवल प्लेन रोड पे टर्न लेना चाहोगे तो तुम सोली फ्रिक्शन पे रिलाई कर रहे हो टू टेक द टर्न? कम ऑन पीपल, यू आर सोली रिलाइंग ऑन फ्रिक्शन टू टेक द टर्न। अगर फ्रिक्शन नहीं है रास्ते पे तो तुम टर्न ले नहीं पाओगे। क्यों? यहाँ पर सेंटिपिटल डिमांड कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फ्रिक्शन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? बोलो ना पीपल, बोलो ना पीपल। तो तुम सोली किस पे डिपेंड कर रहे हो? तुम्हारा गाड़ी अपना सेंटिपिटल डिमांड सेटिस्फाई करवाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। इज इट ए गुड थिंग और इज इट ए बैड थिंग? इट इज ए बैड थिंग, बिकॉज फ्रिक्शन का वैल्यू बदल सकता है। सोचो उस दिन बहुत बारिश हुआ, या तुम टर्न लेने के पहले उस रास्ते से कोई ऑयल का टंकी जाता है, उससे ऑयल स्पिल हो जाता है रास्ते पे। बोलो तो इस फॉर्मूला में तब क्या चेंज आ जाएगा? तब म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, म्यू विल डिक्रीज। समझ में आया? तो तुम रोज मैक्सिमम स्पीड में टर्न लेते हो। उस दिन तुमने देखा कि तेल है, बट तुमने तेल को देखा नहीं है, बट तेल गिरने के साथ साथ रास्ते का म्यू का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो जिस रास्ते का पहले 60 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड था, अभी 40 हो गया। अभी अगर तुम 60 में टर्न लेना चाहो तो क्या होगा? क्या होगा? फ्रिक्शन तो डिमांड सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा। तो गाड़ी अपना डिमांड को क्या करेगा? कमाने के लिए किधर जाएगा? जनता बाहर की तरफ चला जाएगा। स्किड किधर करेगा? बाहर की तरफ। एंड कार विल स्किड एंड गो आउट ऑफ द ट्रैक। बात समझ में आया? तो इट्स नॉट ए गुड थिंग टू सोली डिपेंड ऑन फ्रिक्शन फॉर टेकिंग ए टर्न। इससे तुम्हारा टायर भी खराब होगा, बिकॉज फ्रिक्शन जितना लगेगा टायर का वेयर एंड टेयर उतना ही ज़्यादा हो। क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टू रिलाई सोली ऑन फ्रिक्शन टू टेक ए टर्न। टू रिलाई सोली ऑन फ्रिक्शन टू टेक ए टर्न। क्या ये निर्भरता, क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंस। क्या हम फ्रिक्शन से हटा के कोई ऐसे फोर्स पे कर सकते हैं जो कि रिलायबल हो? कहानी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, वो बदल देगा, बदल जाएगा। क्या हम फ्रिक्शन के जगह पर किसी और फोर्स पे रिलाई कर सकते हैं जो कि जगह के साथ, वेदर के साथ चेंज ना हो? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। यहाँ तक सबको आया समझ में? कोई दिक्कत? रेडी पीपल? लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि हम फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते टू टेक ए सेफ टर्न। तो हम सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं ताकि फ्रिक्शन पे हमें रिलाई ना करना पड़े? उसके लिए हम रास्तों को बैंक कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। कभी ओलंपिक्स में साइकिल का रेस देखा है? तुमने ट्रैक देखा? ट्रैक कैसा होता है? कैसा होता है ट्रैक? ऐसा इंक्लाइंड होता है? नहीं होता। मतलब अगर ये तुम्हारा रास्ता है, अगर ये रास्ते का क्रॉस सेक्शन है, तो इनर एज के रेस्पेक्ट में तुमने आउटर एज को क्या कर दिया? उठा दिया। मतलब तुम्हारा रास्ता दिखने में ऐसा होता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। ये क्या है? रस्सी का रोड का क्या है? क्रॉस सेक्शन। पहले रोड ऐसा था, ये नहीं था? अच्छा मुझे एक स्केल दो, स्केल दो। अच्छा ये बक्सा दो, बक्सा दो।
पहले रोड ऐसा था, अभी रोड को तुमने ऐसा कर दिया। पहले रोड ऐसा था, अभी तुमने रोड को ऐसा कर दिया कि आउटर एज को तुमने उठा दिया। मतलब ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन से रोड को क्या कर दिया, ऐसे उठा दिया तुमने एट सम एंगल थीटा। अभी विजुलाइज हो रहा है। ओलंपिक में साइकिल ट्रैक्स देखा है ना, ऐसे चढ़ा हुआ होता ही नहीं होता, ये होता ही नहीं होता। तो ये अगर तुम्हारा रोड का क्रॉस सेक्शन है, इसको तुमने अगर ऐसे उठा दिया तो कैसे दिखाई देगा, दिस इज द इनर एज एंड दिस इज द आउटर एज, जो ज़मीन से क्या है ऊपर। तो ये था रोड हमारा, दिस वाज द रोड। और आउटर एज को तुमने उठा दिया। और गाड़ी कैसे ट्रैवल कर रहा है जनता, गाड़ी ऐसा ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द कार। गाड़ी ऐसा ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा पीपल मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर पीपल? है ना। इस थीटा को क्या बोलता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जल्दी जल्दी पढ़ते, इससे बेनिफिट क्या मिलता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम फ्रिक्शन है ही नहीं रास्ते पे। हमने इस डिस्कशन पे क्या मान लिया कि रास्ता पे फ्रिक्शन है ही नहीं, बट स्टिल कैन आवर कार टेक ए टर्न, वो पता चलेगा, ठीक है। रेडी सब लोग? अच्छा, मैं फिर से क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊंगा, ध्यान से देखना कि ये हमारा रास्ते का क्रॉस सेक्शन है, ये हो गया हमारा गाड़ी। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये थीटा है, हाँ है ना। अच्छा, व्हाट इज द टर्न, रेडियस ऑफ टर्न, द सर्कल ऑफ टर्न। सर्कल ऑफ टर्न ऐसा होगा नहीं होगा, गाड़ी ऐसा जाएगा। कम ऑन पीपल, दिस इज द सर्कल ऑफ टर्न। ये हो गया हमारा सेंटर। इस पे अभी नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n। सेंटीपिटल फोर्स का डिमांड किस तरफ पैदा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम टुवर्ड्स द सेंटर अपना पहला एक्सिस मानेंगे और दूसरा एक्सिस इस तरफ मानेंगे। बोलो हाँ या ना। किसको रिजॉल्व करना है ना, किसको रिजॉल्व करना है, n को रिजॉल्व करना है। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। n का ये कंपोनेंट कितना होगा जनता, n cos थीटा। n का ये कंपोनेंट कितना होगा, n sin थीटा। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या दिखा तुम्हें? पहले ज़मीन जब ऐसा था तो ये था नॉर्मल, और डिमांड किधर चाहिए, इस तरफ। नॉर्मल का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। बट तुमने अगर रोड को ऐसे इंक्लाइन कर दिया तो नॉर्मल भी बेंड होगा ही नहीं होगा। तो नॉर्मल का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये अभी किस तरह पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स अभी सेंटीपिटल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए नॉर्मल का कंपोनेंट आ चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सिंपली अगर ये गाड़ी m मास का है, v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो सेंटर के तरफ डिमांड कितने का है जनता, बोलो ना पीपल, कितने का डिमांड है, m v स्क्वायर बाई r। डिमांड है या नहीं? सो इन दिस केस हम लिख सकते हैं कि n साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, m v स्क्वायर बाई r। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ये गाड़ी ऊपर नीचे कहीं पर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी इक्विलिब्रियम में है। किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ n cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाई rg। तो v का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ rg tan थीटा। जनता बोलो, जनता बोलो, क्या मैंने इस एफबीडी में फ्रिक्शन को कंसीडर किया? मतलब अगर इस रोड में फ्रिक्शन ना भी हो, तब अगर तुम इतने स्पीड से ट्रैवल करोगे, कितने स्पीड से, रूट ओवर ऑफ rg tan थीटा, यू कैन टेक ए टर्न। या मैं घुमा के बोल सकता हूँ, अगर तुमने इतने स्पीड से ट्रैवल किया तो फ्रिक्शन चाहिए नहीं तुम्हें, तब n sin थीटा, तब n sin थीटा सारे डिमांड को क्या कर देगा, सारे डिमांड को सेटिस्फाई कर देगा। तो रोड को तुमने बैंक करके क्या किया, रोड को तुमने ऐसे बैंक कर दिया, बैंक करके नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ ला दिया, और नॉर्मल का वो कंपोनेंट तुम्हारे सेंटीपिटल डिमांड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आया? और ये कहानियाँ ख़त्म नहीं होता, फ्रिक्शन फिर से सीन में आएगा। सोचो तुम्हें मन किया कि इतने स्पीड से ट्रैवल नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना चाहता हूँ, या इससे कम स्पीड से ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।